नवरात्रि से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री जो है वो आप ला सकते हैं अपने घर में। ग्रहण जो है वो इंडिया में विजिबल नहीं है, उसमें कोई भी सबसे पहले परहेज नहीं है। आपको झूठ बोलने से परहेज करना है, किसी की निंदा करने से आपको परहेज करना है। ना जो शयन कक्ष है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके आसपास इतनी हाई और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो कुंज स्तोत्रम का भी पाठ करना चाहिए और साथ में क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, तो माँ को गुड़हल का फूल आपको पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल लाइव। कल से नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और नवरात्र को कैसे मनाया जाए, किस तरीके से पूजा की जाए, किस तरीके से घट स्थापना की जाए, किस तरीके से माँ का आगमन हो और वो आपको शुभता की ओर ले जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सैवी सिंह, जो कि ज्योतिष शास्त्र की जानकार हैं। आपको बताएंगे कि कैसे इन नवरात्रों को हम मना सकते हैं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा पर्व होता है, धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है और साथ ही माँ के आने की खुशियाँ भी मनाई जाती हैं। कैसे तैयारी करें? बिल्कुल। सबसे पहले श्रद्धा जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार और जय माता दी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की इस पावन अवसर की। नवरात्रि का समय बहुत ही शुभ होता है। देखिए, वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, 2 गुप्त और 1 चैत्र और शारदीय नवरात्रि। लेकिन शारदीय नवरात्रि का जो समय होता है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा पावन हो जाता है। इस समय आपकी बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो हाई होती है, अच्छी होती है, सकारात्मकता आपके आसपास होती है। तो इस समय किए गए कोई भी कार्य, इस समय सोचे गई कोई भी बात या इस समय की गई कोई भी साधना का जो लाभ, जो फल साधक को या फिर जातक को प्राप्त होता है वो और भी ज़्यादा उसमें आपको वृद्धि प्राप्त होती है। तो इस बारी आप देख रहे हैं कि पितृपक्ष जैसे ही खत्म हो रहा है, पितृपक्ष के आखिरी दिन ही सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और उसके बाद में नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्रि से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री जो है वो आप ला सकते हैं अपने घर में। उसमें कोई भी सबसे पहले परहेज नहीं है, क्योंकि सूतक काल नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्रहण जो है वो इंडिया में विजिबल नहीं है। तो आप कोई भी उससे जुड़ी हुई सामग्री अपने घर लेकर आना चाहते हैं, माता रानी का श्रृंगार लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले तो, क्योंकि नवरात्रि का जो समय होता है हम शारीरिक रूप से तो स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन ये समय मानसिक विचारों की शुद्धि का समय है। तो इसीलिए मानसिक रूप से भी आपको पूर्ण तरीके से स्वच्छ होने का प्रयास करना चाहिए इस समय के दौरान। आप बहुत पूजा अर्चना करते हैं, आप बहुत परहेज रखते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं लोग कहते हैं कि मैम हमने सब कुछ किया लेकिन हमें उतना फल नहीं मिला। फल इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप अनजाने में कुछ ऐसी चूक, कुछ ऐसी त्रुटियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपको उतना पूर्ण फल जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता। तो सबसे पहले अगर आप इस नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आपको झूठ बोलने से परहेज करना है, किसी की निंदा करने से आपको परहेज करना है। मन में किसी भी प्रकार का आपको कोई भी नकारात्मक जो विचार है वो नहीं लेकर आना है। और स्पेसिफिकली मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप साधना कर रहे हैं या फिर अगर आप इस दौरान व्रत रख रहे हैं तो प्रयास ये कीजिएगा कि आपको कभी भी अपना जो शयन कक्ष है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि हस्बैंड वाइफ को साथ सोना, या फिर अगर आप अविवाहित हैं, कभी कभी भाई बहन एक साथ सोते हैं, तो आपको परहेज करना चाहिए किसी के भी साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस दौरान सोने से, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, आपकी जो अपनी इतने समय की साधना होती है उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, या फिर उसमें किसी प्रकार का आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक तरीके से यू पुट अ क्रैक इन द साधना, नेगेटिविटी आती है। तो इसका खास ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब घट स्थापना का मुहूर्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस दिन घट स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त जो है जिस समय आप खेतरी बीत सकते हैं अपने घर में, वो सुबह रहने वाला है 6:17 से 7:47 तक। ये समय सबसे पॉजिटिव समय है जिस समय आपको माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्पेसिफिकली इस मुहूर्त के दौरान आपको खेतरी बीजनी चाहिए, लेकिन 7:47 से लेकर 9:18 तक का जो समय है ये निषेध है। यानी कि इस समय आपको कोई भी माता रानी से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करना है, आपको कोई भी घट स्थापना नहीं करनी है, पूजा अर्चना इस समय के दौरान आपको माता रानी को सजाना जो है वो नहीं है, क्योंकि ये राहु काल का समय इस दिन रहने वाला है। तो इसका खास ख्याल ज़रूर रखिएगा जी। बिल्कुल। तो इस
इस तरीके से पूजा अर्चना करनी है और साथ ही आपको माँ का आगमन भी करना है ताकि जो माता रानी हैं वो शुभता के साथ आएँ, आपके जीवन में खूब सारी खुशहाली आए, समृद्धि आए, परेशानियों का हल हो। और इस तरीके से जो जो बताया है आचार्य जी ने, अगर आप इस तरीके से आप घट स्थापना करते हैं या झूठ बोलने से बचना, वो तमाम जो परहेज़ बताए हैं इनको करते हैं तो यकीन मानिए माता रानी आपको ज़रूर आशीर्वाद देकर जाएंगी, आपकी एक हर मनोकामना भी पूरी होगी। ये तो आपने बता दिया कि कैसे घट स्थापना होनी है, मुहूर्त उसका क्या है, किस तरीके से आप पूजा करें और किस मंत्र का जाप करें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको शुद्ध रंग के वस्त्र और शुभ रंग के वस्त्र पहन के ही पूजा अर्चना जो है वो 9 के 9 दिन करनी चाहिए। यानी कि आप लाल रंग, पीला रंग, पीताम्बरी रंग या फिर आप गुलाबी रंग, नारंगी रंग, इस रंग के वस्त्र धारण करके अगर आप पूजा करते हैं तो उससे अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, एक ही आसन जो है वो आपको सिद्ध करने, क्योंकि जब आप एक ही आसन पर 9 के 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। तो लाल रंग का एक आसन जो है आपको नया स्वच्छ आसन लेना चाहिए, उस पर बैठ के आपको पूजा जो है अपनी आरंभ करनी चाहिए। पूजा आरंभ करते समय, क्योंकि देखिए आप साल भर पूजा करते हैं लेकिन नवरात्रि का जो समय है वो विशेष है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्ररा चक्र तक आपकी जितने भी चक्र की ऊर्जा होती है वो उस समय आपकी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो सकती है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप अच्छे से विधि अनुसार पूजा करते हैं। वरना अन्यथा भी उसके पश्चात भी आपके आसपास इतनी हाई और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप साफ स्वच्छ आसन पे पूजा कर रहे हैं। संकल्प लेके पूजा करने का नियम जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, अपना नाम लेकर, आप कहाँ रहते हैं वो जगह एड्रेस बोलकर और आपके जो माता पिता हैं उनका नाम लेकर फिर आपको माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आज से संकल्प ले रहे हैं कि हम 9 दिन आपकी पूजा अर्चना जो है वो ज़रूर करेंगे और आपके आशीर्वाद से हमें जो भी फल हम चाहते हैं, जो भी हमारी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो। और इस दौरान आपको शुरुआत जो है सबसे पहले वो आपको गणेश जी की पूजा अर्चना से करनी चाहिए। आपको सर्वप्रथम जो पूजनीय देवता हैं उनका स्मरण करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। चाहते हैं तो शिव जी का स्मरण करते हुए एक माला जाप आप ओम नमः शिवाय की कर सकते हैं। इसके बाद आपको दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए जो आपको दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होता है। और उसके पश्चात आपको एक माला जाप अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर इसमें परहेज़ नहीं है, 11, 21, 31, 51, 108 बार जितना आपका सामर्थ्य है और जितने में आपसे उच्चारण में त्रुटि ना हो उतनी माला आपको जाप करनी चाहिए। और एंड में समापन करते समय आपको जो है आपको कुंज स्तोत्रम का भी पाठ करना चाहिए और साथ में क्षमा याचना करनी चाहिए। हमने जो अभी पूजा करी अगर उसमें हमसे कोई त्रुटि हो गई माँ तो हमें क्षमा करना। तो इस तरीके से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, माँ को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है तो माँ को गुड़हल का फूल आपको पुष्प ज़रूर अर्पित करना चाहिए, इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल, तो अगर आप इस विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, इन तमाम सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माता रानी आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगी। तो इस विधि विधान से ज़रूर आप नवरात्र की शुरुआत करें।